एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी हो रही है और इसका विकास भी हो रहा है। अब एआई ने हथियारों के एक नए प्लेटफॉर्म पर दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया है। ये वो हथियार हैं जो खुद निशाना लगा सकते हैं, खुद किसी को मारने का फैसला कर सकते हैं। ये किसी अधिकारी के आदेश की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि ये खुद फैसला करेंगे कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। किलर रोबोट्स भविष्य के युद्ध के लिए तैयार होते ये मशीन इंसानों की दुनिया के साथ साथ मानवता को भी बदलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इन किलर रोबोट्स को लेथल ऑटोमेस वेपन सिस्टम यानी लॉज कहा जा रहा है, लेकिन आलोचक उन्हें हत्यारा रोबोट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत, ईरान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, रूस और तुर्की सहित कई देशों ने हाल के वर्षों में ऐसे हथियारों को विकसित करने में भारी निवेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी तरह से स्वचालित मोड में तुर्की निर्मित करगू 2 ड्रोन ने इस नए युग की शुरुआत को मार्क किया है, जब उन्होंने 2020 में लीबिया संघर्ष के दौरान इस ड्रोन का भारी इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ मॉस्को और कीव दोनों ही एक दूसरे के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि रोबोट युद्ध अगर शुरू होता है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इंसानों की पहुंच से दूर हो जाएगा और चाहकर भी इसे रोकना संभव नहीं होगा। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि रोबोट्स क्या सिर्फ दुश्मनों को मारेंगे, क्योंकि अंततः ये सिर्फ प्रोग्राम पर ही आधारित हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जब रासायनिक हथियारों का उपयोग किया जाता है तो वो पहले पन्ने की सुर्खियां बनते हैं और वैश्विक आक्रोश को जन्म देते हैं। संयुक्त राष्ट्र का रासायनिक हथियार सम्मेलन उनके विकास, उत्पादन, भंडार और उपयोग पर रोक लगाता है। इसने रासायनिक हथियारों के आसपास अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर प्रमुख हथियार कंपनियों को उनके उत्पादन को सफलतापूर्वक रोक दिया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो अगर मशीन युद्ध लड़ेंगे तो हो सकता है कि एक ऐसा दौर आए जब इंसानों के कंट्रोल में ये मशीनें न रहें। यानी आप समझ सकते हैं कि ये किलर मशीन कितनी खतरनाक हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।